नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा। किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे पहले उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, ठीक है। तो एक प्रकार से शिक्षा पर ही फोकस करेंगे हम सभी। छत्तीसगढ़ में कैसे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं छत्तीसगढ़ के छात्र, और वो जगह जगह पर कैसे आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अधिकारियों को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारी कैसे उनको डरा धमका करके चुप करा रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक इस पर रहेगा। दूसरा टॉपिक हम सभी बात करेंगे युक्ति युक्तकरण के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा था कि युक्ति युक्तकरण पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा हर चीज़ जो भी बोल रहा हूँ सब सबूत के साथ विद वीडियो प्रूफ्स के साथ ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद आप सभी को लेकर चलूंगा छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनकी धर्मपत्नी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति लिया है। तो वो सारा का सारा जो जांच रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि क्या वो सही है या गलत है। हर चीज विथ प्रूफ है, न्यूज़पेपर्स के कटिंग हैं, जो शासन के आदेश हैं, वो सारे चीज़ों को इसमें लिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करता हूँ आज एक बहुत ही अच्छे सुविचार के साथ। एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है। वह खुद प्रज्वलित होकर के दूसरों को रास्ता दिखाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का ये हाल है कि यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। मतलब एक अंधेरे कमरे में आपने विद्यार्थियों को रख दिया है जहाँ पर एक मोमबत्ती ही नहीं दी है, और जाओ बच्चों पढ़ो। ये मैं जो कह रहा हूँ इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। सबसे पहले एक वीडियो क्लिप्स देखिएगा जिससे आप सभी को समझ में आ जाएगा छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का हाल। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th-10th के लिए है, 11th-12th के नहीं है। वो सर मैम जो है वो 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। ठीक है, आपका नाम बताओ। आरती साहू, अच्छा, 12th बायो। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप को देखा, ये वीडियो था छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के आलीवारा ग्राम के बच्चों ने शिक्षक की मांग को लेकर के अधिकारियों के पास गए थे। पहले कलेक्टर महोदय के पास गए, फिर कलेक्टर महोदय ने जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा। तो जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने सीधा सीधा बच्चों को नहीं डराया कि अगर तुम लोग ज्यादा करोगे तो तुमको जेल के अंदर डाल दूंगा। इस बच्ची ने एक एक्सेप्ट भी किया था। ये तो हुई एक घटना, ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं। और एक आध वीडियो क्लिप और दिखाता हूं आप सभी को। एक वीडियो क्लिप और देखिए आप सभी। कितने शिक्षक हैं? टीचर आते हैं सर, चले जाते हैं। कितने शिक्षक हैं? सर, जो लेटर हम लोग जिले के पास पहुंचाना चाहते हैं ना सर, वो हमको ना कूड़ेदान पे मिलता है सर। ये यहाँ तक कोई नहीं पहुंचाता, कोई नहीं पहुंचाता, कोई नहीं पहुंचाता सर। लेटर हमारा लेटर हम लोग अपनी 11th-12th जितने भी क्लास पढ़े जितने लेटर दिया, इतने लेटर दिया, एक लेटर भी कलेक्टर तक नहीं पहुंचा सर। हम लोग का लेटर सामने में फाड़े हैं सर। हम लोग का लेटर हम लोग लिख के दिए। आप लोगों ने किससे और किसी से बात की? शिक्षिका मैम के पास जाते हैं, वार्डन मैम के पास हम लोग को लेटर लिखते हैं, पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। अच्छा मेरे पास वापिस आया, मैं उसके पीछे मैथ्स बनाई, मेरे पास पड़ा है रूम पे। ना वार्डन मैम ध्यान देते हैं, ना प्रिंसिपल सर हमारे बातों को टालने में लोग खुले रहते हैं। जैसा कि आप सभी ने वीडियो क्लिप को देखा, ये जो वीडियो क्लिप था ये था हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के प्रयास आवासीय विद्यालय का। इसमें भी बच्चे शिक्षक की कमी से जूझ रहे हैं, ठीक है।
तो ये समझिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था एकदम खत्म है। सीधी सी बात है ना, एक अंधेरे कमरे में बैठा दिए हो, कॉपी पुस्तक दिए हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं दिए हो, बुक फ्री में है, दिया गया है। कई जगहों पर तो हाँ बुक भी बेच दिया है शिक्षकों ने, ये भी सुनने में आता है, ठीक है, वो उतने में नहीं जाते हम सभी। लेकिन जो बच्चों को समझ जाओ शिक्षक ही नहीं मिल रहा है, वो कहाँ से समझ पाएंगे जी चीज़ों को, उनका भविष्य कैसा होगा। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे आते हैं, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है युक्तियुक्तकरण को लेकर के। युक्तियुक्तकरण के ऊपर हमको न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये सुनने को मिला कि अस्थायी रोक लगा दिया गया है युक्तियुक्तकरण पर, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ऑफिशियल लेटर है। देखो आज का ये जो वीडियो है इसमें हर चीज़ आपको या तो लेटर्स के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करूंगा, या तो फिर जो वीडियो क्लिप्स हैं वो सारा चीज़, हर एक चीज़ ऑथेंटिक ही रखूंगा। ये आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी साजा जिला बेमेतरा का है, उन्होंने लेटर निकाला है। लेटर है 3/9/2024 का, 3 सितंबर सन 2024 का। इन्होंने क्या लिखा है ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है, अतः आपके संकुल अंतर्गत प्राथमिक शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र 1 उन्होंने जो संलग्न किया है और प्रपत्र 2 में तैयार करके 5/9/2024 दोपहर 12 बजे तक हार्ड कॉपी इस कार्यालय में जमा करें 5 सितंबर तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेटर आप सभी को दिख रहा होगा। इन्होंने सर्व संकुल समन्वयक को और विकासखंड जो शिक्षा विकासखंड साजा जिला बेमेतरा को इन्होंने लेटर लिखा है। तो ये एक लेटर था जो हमको पब्लिक डोमेन में मिल गया, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मिल गया, सॉरी न्यूज़पेपर बोलता हूँ, वेबसाइट्स के माध्यम से मिल गया। लेकिन ऐसा अंदर ही अंदर खेल चल रहा है युक्तियुक्तकरण का। देखिए युक्तियुक्तकरण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप ही है। क्यों अभिशाप है इसको समझिए आप सभी को ना। एक छत्तीसगढ़ का ही है स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। वहां पर अगर आप सभी जाकर के देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में छात्रों की संख्या कितनी है पता है? 51,67,357 हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, छात्र हैं। और शिक्षक कितने हैं? 1,78,731। और स्कूल कितने हैं? 56,895। एक चीज याद रखना, ये प्राइवेट को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक गलत स्टेटमेंट दिया था, और इसीलिए मैं बीजेपी एक ही चीज चलती है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो वाला जो कहानी है वही वाला है, ठीक है। तो उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ का रेशियो बहुत अच्छा है, एक्चुअल में 1:30 होना चाहिए। अगर आप डिवाइड करोगे ना 51,67,357 को 1,78,731 से, तो 28 कुछ आता है, 28.9 के आसपास आएगा। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक टीचर जो है वो 29 बच्चों के आसपास लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन ये समझिएगा ये हर जगह का खेल नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ना शुरू से हमारे माइंड में एक गलत चीज डाल रही है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। वो क्या करना चाह रही है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्कूलों को बंद करना चाह रही है। और स्कूल बंद होंगे तो इतना समझिएगा कि आपके बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो भी आज हम किसी भी चीज़ों को देखते हैं ना, जो आज बड़े बड़े लोग हैं वो सब शिक्षा के बदौलत ही आगे बढ़े हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो अशिक्षित होकर के आगे बढ़े होंगे, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद ना हो। युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक बहुत ही ये मतलब पैसा बचाने का ना बहुत घटिया उपाय है, ये मैं कहूँगा एक बार। और जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री की जो सोच है वो इस मामले में एकदम गलत है। आप पैसे को कहीं और से बचाइए, शिक्षा व्यवस्था के साथ खेल करके मत बचाइए, ठीक है। आगे आते हैं हम सभी, एक दूसरा चीज है, ठीक है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, टॉपिक आपको समझाता हूँ, ठीक है। संजय शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन की धर्मपत्नी जो है श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो नियुक्ति है वो पूरी तरीके से फर्जी है, और इसको हम सभी समझने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैं आप सभी को न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जो जांच हुआ है, जांच प्रतिवेदन भी आप सभी को दिखाऊंगा, सारा का सारा चीज़ आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ों को हमको प्रूफ के साथ छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को देखना है तो थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। देखिए,
फर्जी तरीके से नियुक्ति हासिल करने के लिए जो चंद्ररेखा शर्मा जी, उनका 12th क्लास में जो परसेंट था वो मात्र 43 अंक था, ठीक है। लेकिन उस समय जो भर्ती होती थी वो परसेंट बेसिस पर कभी कभी किया जाता था, ठीक है। तो श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा का फर्जी नियुक्ति आदेश और फर्जी स्थानांतरण आदेश तैयार किया गया और उसके बाद जनपद पंचायत बिल्हा में खुद को नगर पंचायत पत्थलगांव से ट्रांसफर होकर दिखाते हुए सीधे कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक है। उनका जो चीजें दिया है वो सारा का सारा आज के इस वीडियो में लेटर ऑर्डर सब दिखाऊंगा। जनपद पंचायत बिल्हा में कार्यभार ग्रहण करते समय श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा ने खुद की जो पोस्टिंग है वो शासकीय प्राथमिक शाला दर्रापारा, ठीक है, विकासखंड पत्थलगांव, जिला जसपुर में होना दर्शाया है। और जो दस्तावेज जमा किया उसके अनुसार जो उनका आदेश का क्रमांक है वो है 229, दिनांक 11 जनवरी सन 2007 और नगर पंचायत पत्थलगांव से जारी हुआ है। जबकि अगर उसी लेटर को देखा जाए, जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो आदेश क्रमांक 229 जो है वो नीलम टोप्पो का है, ठीक है। नीलम टोप्पो जो कि एक आदिवासी महिला है और जिसका 12वीं में जो परसेंट है वो 65% है। उसके आदेश की कॉपी पर श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा ने अपने आदेश जो कि फर्जी तरीके से तैयार किया, यानी उनकी नियुक्ति कभी नगर पंचायत पत्थलगांव में नहीं हुई थी। वहां पर ज्वाइनिंग किसको मिला था? वहां पर मिला था आपको नीलम टोप्पे जी को, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये जो वीडियो देख रहे हो इसके बगल में नीलम टोप्पो जी का ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा ने जो फर्जी आदेश तैयार करके विभाग में जमा किया उसके अनुसार उनकी नियुक्ति 11 जनवरी 2007 को शासकीय प्राथमिक शाला दर्रापारा उरा गांव में होना बताया गया है और 6 महीने बाद ट्रांसफर जनपद पंचायत बिल्हा के लिए होना दिखाया गया है। इस मामले की शिकायत होने पर जब विभाग ने जांच की तो शासकीय प्राथमिक शाला दर्रापारा की प्रधान पाठक ने शपथ पूर्वक लिख करके दिया है कि चंद्ररेखा शर्मा उनके स्कूल में कभी कार्यभार ग्रहण किया ही नहीं है और उन्होंने शिक्षक उपस्थित पंजी की फोटोकॉपी भी जमा की है। आप सभी को स्क्रीन पर वो जो उन्होंने शिक्षक उपस्थिति पंजी दिखाया है वो दिखेगा और उसमें चंद्ररेखा शर्मा जी का नाम नहीं दिखेगा, वहां पर नीलम टोप्पो जी का ही नाम दिखेगा। और इसमें एक चीज और बता दूं, ये जो जांच प्रतिवेदन है इसमें भी इस चीज को मेंशन किया गया है और जो वहां की प्राचार्य हैं, प्रधान पाठक हैं, उन्होंने जो हाथ में लिखा है वो भी आप सभी को स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा। चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। जनवरी 2007 में नगर पंचायत में जो नियुक्ति हुई थी वह प्रतिशत आधारित थी, परसेंट बेस पर थी, ठीक है। और उन प्रतिशत आधारित थी। उस समय चंद्ररेखा शर्मा की योग्यता 12वीं पास थी। उन्होंने डीएड इत्यादि कुछ भी नहीं किया था और उनके पास 12वीं में प्रतिशत केवल 43% था। जिस नीलम टोप्पे के आदेश की उन्होंने कॉपी की है उसकी 12वीं में प्रतिशत जो है वो 65% है। जबकि वो एसटी कैटेगरी की महिला का चयन नगर पंचायत द्वारा 11 जनवरी को 65% होने पर किया गया था, ठीक है। तो सामान्य कैटेगरी की महिला का 43% पर चयन कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, हमेशा हम सभी देखते हैं कि जो कटअप है वो एसटी का थोड़ा कम जाता है और जनरल का थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो अगर एसटी कैटेगरी की महिला 65% पे सिलेक्शन ले रही है तो जाहिर सी बात है जनरल का 43% पर तो सिलेक्शन नहीं होगा, उसका 65 के ऊपर ही होना चाहिए। ये एक लॉजिक लगाया जा रहा है। चंद्ररेखा शर्मा के पास अपनी नियुक्ति से संबंधित कोई भी ऐसा साफ दस्तावेज नहीं है जिससे उनकी नियुक्ति क्रमांक जिसे वो दिखा रही हैं, ठीक है, उसका प्रूफ किया जा सके। जब उनका सर्विस बुक देखा गया तो उसमें स्पष्ट रूप से आदेश क्रमांक जो है वो 229 ही है, ठीक है, लिखा गया है, जो कि नीलम टोप्पो का आदेश क्रमांक है, जिसे यह प्रमाणित होता है कि नीलम टोप्पो के ही आदेश की कॉपी को उन्होंने अपना दस्तावेज बनाया था। और एक चीज है, नीलम टोप्पो जी में जिसका साइन है ना, उसके साइन को इन्होंने थोड़ा सा दूसरे किसी का साइन मारा हुआ है, ठीक है। जांच में नगर पंचायत पत्थलगांव ने भी लिख कर दिया है कि श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा की नियुक्ति से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जबकि ये वहीं से आ रही है, ठीक है। विभागीय अधिकारियों ने श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा को मौका देते हुए उन्हें जिस खाते में उन्हें नौकरी के एवज में 6 माह तक वेतन मिला है उसे प्रस्तुत करने को कहा गया था, ठीक है। कहा तो वह ना तो यह बता रहे हैं कि 6 महीना उन्होंने कहाँ सेवा दी और ना ही वेतन किस बैंक से किस खाते में मिला की जानकारी दी है। देखिए, उनको ये कहा गया कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका 229 जो है वो आप ही का होगा, लेकिन उस समय आप जॉब तो कर रहे थे तो आपको किसी ना किसी बैंक खाते में पैसा तो आता था होगा सरकार के माध्यम से, तो आप वो हमको जो 6 महीना आपको सैलरी मिला है आप सैलरी स्लिप ही दिखा दीजिए, हमको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कहाँ से सैलरी मिल रहा था। हो सकता है कभी कभी अटैच में भी रह जाते हैं, तो ये इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए था। चंद्ररेखा शर्मा ने जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और जिसके आधार पर नौकरी पाई है
उसमें केवल सर्विस बुक और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र विकासखंड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव द्वारा जनपद पंचायत बिल्हा को प्रेषित किया जाने वाला पत्र जमा किया गया था। बाद में जब मीडिया में खबरें आई विकासखंड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव नियोक्ता नहीं थे तो नगर पंचायत पत्थलगांव द्वारा दस्तावेज भेजा जाना था, तो बाद में बीओ बिल्हा के माध्यम से एक और नया फर्जी दस्तावेज जमा कर दिया गया, जिसके अनुसार अब नगर पंचायत पत्थलगांव द्वारा सर्विस बुक और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जनपद पंचायत बिल्हा को भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि अब एक ही कर्मचारी को दो जगह से सर्विस बुक और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आना दिखाया जा रहा है, जो पुष्टि करता है कि दस्तावेज तरीके से छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा जो सरकारी अमला है ना वो भी लग गया कि इनको बचाना है। ठीक है, क्योंकि ये किसी छोटे मोटे घर से नहीं आते थे। सूचना के अधिकार से सभी प्रमाणित दस्तावेजों यह साफ बतला रहे हैं कि नियुक्ति जो है वो फर्जी है और जेडी सरगुजा और जेडी बिलासपुर द्वारा तैयार की गई जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नियुक्ति को क्या किया है, गलत बताया है। आपको जो जांच की रिपोर्ट है उसका अंतिम लाइन मैं आपको लास्ट में पढ़ के सुनाऊंगा भी। ठीक है, और यही सारा कहानी है पूरा का पूरा, आप सभी समझिएगा। ठीक है, और श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा के सर्विस बुक का अवलोकन करने से पता चलता है कि उनके प्रथम कुछ पृष्ठ में जिसमें उनकी फोटो भी है का सत्यापन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा किया गया है और गवाह भी बिल्हा के ही कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने शपथ पूर्वक जानकारी दी है कि यह काम उन्होंने 2018 में किया है, जबकि अंदर के 1-2 पृष्ठ में नगर पंचायत पत्थलगांव के अधिकारियों का हस्ताक्षर है। यानी जो फर्जी सर्विस बुक तैयार किया गया था उसमें 1-2 अंदर के पेज में फर्जी एंट्री करते हुए फर्जी सील साइन किया गया था। बाद में शुरुआती पृष्ठ में बिल्हा के अधिकारियों ने साइन करवा लिया गया, जो फर्जीवाड़ा को प्रमाणित करता है। कोई भी सर्विस बुक जब तैयार होता है तो सबसे पहले शुरुआत के पेज में ही जानकारी भरी जाती है। ठीक है, और फोटो को प्रमाणित किया जाता है कि यह ही कर्मचारी नौकरी कर रहा है। तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी और गवाह जो कि संजय शर्मा के संगठन के ही हैं, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि उन्होंने 2018 में हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया है। ठीक है, आप सभी को हर एक चीज को कॉपी आप सभी को दिख जाएगा। ठीक है, तो जांच जो रिपोर्ट है ना उसका लास्ट लाइन में आप सभी को एक बार अच्छे से पढ़ के सुनाता हूं। अभिमत बिंदुवार लिए गए बयानों एवं अभिलेखों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा के द्वारा ना ही शासकीय प्राथमिक शाला उरागांव दर्रापारा पत्थलगांव और ना ही कार्यशाला विकासखंड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव में कार्यभार ग्रहण किया गया है। अतः नियुक्ति तिथि से 6 माह पश्चात परीक्षा अवधि में नगर पंचायत क्षेत्र में जनपद पंचायत क्षेत्र, ठीक है, तथा टी संवर्ग शाला से ई संवर्ग की शाला में स्थानांतरित होकर कार्यभार ग्रहण करना पूर्णतः नियम विरुद्ध हो। एक चीज बता रहा हूं, इन्होंने जो ज्वाइनिंग था, अगर मान लीजिए सब कुछ सही भी मानते, सब कुछ A to Z नहीं मानते कि इन्होंने फर्जी तरीके से अगर ज्वाइनिंग लिया है, तो भी ये क्या थी, टी संवर्ग में थी, इनका ज्वाइनिंग टी संवर्ग में हुआ था, तो टी संवर्ग से ई संवर्ग तो आप कभी आ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो ये कैसे आ गई, ये भी एक पूर्णतः गलत चीजें हैं। ठीक है, श्रीमती चंद्ररेखा शर्मा एवं श्रीमती नीलम टोप्पो की नियुक्ति आदेश में अलग अलग अधिकारियों का हस्ताक्षर होना, श्रीमती शर्मा द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय सेवा में स्थान प्राप्त किया गया है, अतः इनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव है और इस पर साइन किया है LN पटेल, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदनपुर, SR सिद्धार्थ प्राचार्य हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटी के, और मुकेश मिश्रा जी सहायक संचालक हैं कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर। इन्होंने जांच की रिपोर्ट में उनको सीधा सीधा गलत पाया है। वीडियो थोड़ा लंबा था, कुछ टॉपिक्स और थे जो मुझे कवर करने थे लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं कर पाया। वो था छत्तीसगढ़ में कैसे BEd जो है वो प्राथमिक शिक्षक जो चयनित सहायक शिक्षक हैं, ठीक है, उससे उनको बाहर अगर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक चीज, छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था है इसको अच्छे से बनाए रखने में आप सभी को भी योगदान देना है। ये नहीं कि इस वीडियो को बस देख लिए और बात खत्म कर दी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।